मुंबई के कांदिवलीपुर मनपा के वार्ड क्रमांक 26 में स्थित गढ़वा घाट आश्रम में भारतीय जनता पार्टी उत्तर भारतीय मोर्चा व स्थानिक नगर सेविका प्रीतम पंडागले शिव दयाल मिश्रा द्वारा कजरी महोत्सव का आयोजन किया गया। इस महोत्सव में प्रमुख अतिथि के रूप में भाजपा के पूर्व राज्य मंत्री अमरजीत मिश्रा, पूर्व गृह राज्य मंत्री कृपा शंकर सिंह, भाजपा नेता एडवोकेट अखिलेश चौबे, तारक मेहता का उल्टा चश्मा धारावाहिक के फेम कलाकार दयाशंकर पांडे उर्फ इंस्पेक्टर चालू पांडे, वरिष्ठ पत्रकार राकेश विश्वकर्मा व अन्य कई नेतागण इस महोत्सव में प्रमुख अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। कजरी गायिका सुनीता पाठक व मोहित भारद्वाज ने अपने गीतों से समा बटोरा। वहीं कार्यक्रम में महिलाओं द्वारा हाथों में मेहंदी लगाकर झूला झूलते हुए कजरी महोत्सव का आनंद लिया गया। कार्यक्रम में आए सभी अतिथियों ने अपने अपने अंदाज में कजरी के महत्व को बताया। पेश है हमारे संवाददाता रितेश तिवारी की एक खास रिपोर्ट। अमरजीत जी, क्या कहेंगे आज इस कार्यक्रम में आप आए और इस तरीके का वैसे कार्यक्रम? देखिए, मुंबई शहर में पिछले 3 दिनों से सावन महोत्सव शुरू है, कजरी महोत्सव शुरू है और उसमें माताओं बहनों में जो अव्वल काम कर रही वाली हैं ऐसे लोगों का सम्मान भी हो रहा है। उन्हें स्त्री शक्ति सम्मान देकर अभियान संस्था और उनके सभी साथी उनको सम्मानित करते हैं। आने वाले दिनों में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो ये नारा आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है, उनके सम्मान करने का भी ये अवसर मात्र है। मुझे लगता है कि सावन महोत्सव में, कजरी महोत्सव में कजरी गाकर हम माताओं बहनों को ये तो बताते हैं कि हमारी एक सांस्कृतिक चेतना है और इस चेतना को पुष्पित पल्लवित करने की आवश्यकता है। जो पुरातन संस्कृति है, जब बच्चा पैदा होता था तो सोहर गाया जाता था, कजरी गाती थी माताएं अपने मायके में आकर, उनको उनका मायका उपलब्ध कराने का काम अभियान संस्था करता है। कजरी महोत्सव में आने का बड़ा आनंद है। मुंबई में भी उत्तर प्रदेश का एक अभाव जो था वो पूरा कर दिया है शिव दयाल शर्मा जी ने, और अच्छा लगता है कि उत्तर भारतीय लोग यहाँ पर मुंबई शहर में अपने मायके को न भूलकर प्रयास करते हैं और कजरी की जागरूकता बढ़ रही है मुंबई में, बाकी खुशी। महोत्सव है आज कार्यक्रम में आगे के रूप में आपको आए किस तरीके से शुभकामनाएं देंगे दयाल जी को, क्या कहेंगे? नहीं, मुझे जो जानकारी है कि लगभग 10-12 वर्षों से लगातार एक कजरी महोत्सव शिव दयाल जी करते आ रहे हैं और हम लोग तो उस उत्तर भारत से आते हैं, पूर्वी उत्तर भारत से आते हैं कि जहाँ एक लाइन भी कजरी की सुनाई दी। जैसे मैंने भी देखा कि वो सुनीता जिस ढंग से गा रही थी कि पिया मेहंदी ले आई जब मोती झील से, बड़ा कठिन काम है और उसको अपने भाव में कहती है कि वो भी साइकिल से, यानी कितना कठिन काम है। लेकिन हर बहनों को, हर उनको पता लगता है कि मेरा पति जो है मेहंदी जो मुझे लगानी हाथ में, वो किसी भी तरह से कैसे भी लाएगा, एक भाव जगता है। और ये भाव हमारा त्यौहार है, ये भाई बहन बेटी बहुएँ सब अलग ढंग के हो जाते हैं। और जब मतलब सावन महीना आता है, सावन महीने में हम लोग की बेटियाँ जहाँ शादी हुई रहती है वो अपने मायके आती हैं और उनको आदत है वो गुड़िया पीटे वाली, और भाई को याद आता है वो नारसा खाए वाला। तो वो जो महोत्सव है ना, वो जो आनंद मिलता है, इससे अपनापन जगता है। और आज यहाँ कार्यक्रम की आयोजिका जो प्रीतम भाई अपना पंडागले है, वो यहाँ की नगर सेविका भी रही है, उसको कितना आनंद आता है कार्यक्रम करके। गौतम उसका पति भी नहीं रहा है, बहुत समाज सेवी था, बहुत बढ़िया व्यक्ति था, हर आदमी से मिलना, हर समाज के लोगों में जाना, नहीं तो जो इससे कितनी दूरियाँ कम हो जाती। मैं तो साधुवाद देना चाहूँगा शिव दयाल के, उनके सभी साथियों को। अखिलेश चौबे जी हम लोग कार्यक्रम कजरी महोत्सव में ही मीरा रोड में था, इन्होंने कहा मुझे कार्यक्रम में बहुत ज़रूरी जाना है, वहाँ अपने लोग बैठे हैं। तो इन्होंने कहा कि जब मैं कहा ठीक है चलिए आप निकल जाइए, मैं चाहता हूँ। तो बोले कि भैया आप चल सकते हैं। हम कहा यहाँ कजरी सुनने के ना मिला, चलो वहाँ सुनो। और सही में यहाँ एक बात ऐसा लागत हो कि हम कांदिवली आश्रम में नहीं है, हमें लागत हो कि मिर्ज़ापुर विंध्यवासिनी मैया के दर्शन गए, कुछ अपन बिटिया बहन झूला झूलते हैं, उनके बीच में हम बैठ के अनरसा खा रहे हैं। देखिए, मुंबई में कजरी मतलब उत्तर भारत और महाराष्ट्र का समागम। जैसे हमारा उत्तर मुंबई है, उत्तर मुंबई में मागा ठाणे सीट है, ये विधानसभा उत्तर भारतीय और महाराष्ट्र का समागम है। उसी तरह आज मुंबई में कजरी सुनकर सचमुच ऐसा लगा कि ये संस्कृत एक हो रही है। आज संस्कृत भाषा का रक्षण करना, उसको जपना ये बहुत बड़ा कार्य है जो इन लोग के माध्यम से हो रहा है। शिव दयाल जी ने, लकी जी ने, प्रीतम दाई ने इतना सुंदर प्रोग्राम किया। यहाँ के जितने भी महिला और पुरुष पदाधिकारी हैं, उन्होंने इतना अच्छा
प्रोग्राम का हम लोगों का सम्मान किया और उत्तर भारत की जो सोंधी महक होती है उसको यहाँ तक लाए। इसके लिए मैं सबको धन्यवाद देता हूँ और आशा करता हूँ कि आगे भी इसी तरह से ये करते रहेंगे। ये कजरी महोत्सव जो है हम उत्तर भारतीयों से जुड़ा हुआ एक आयोजन है और मुंबई प्रदेश में अगर इसका श्रेय जो जाता है तो अमरजीत मिश्रा जी को जाता है, क्योंकि उन्होंने इस कजरी महोत्सव का शुरुआत किया था। और उत्तर भारतीयों को एक मंच पर लाना और इकट्ठा करना कजरी महोत्सव एक अच्छा आयोजन साबित होता है। और आज का जो आयोजन है शिवदयाल भाई के लिए मैं बहुत बहुत बधाई दूंगा कि उन्होंने सफल आयोजन किया है, बड़ी संख्या में लोग पहुँचे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इस कार्यक्रम में महिलाओं की संख्या सबसे अधिक है। ये अपने आप में बड़ी बात है, क्योंकि हमारे उत्तर भारतीय समाज की जो महिलाएं हैं चौका चूल्हे तक ही रह जाती हैं, लेकिन आज यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि सभी महिलाएं भी इसका लुत्फ़ उठा रही हैं, जो कि आनंद की बात है। और आने वाले समय में उत्तर भारतीय समाज और जागरूक होगा इन कार्यक्रमों के जरिए, यही कहना चाहूँगा। आप एक पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं, आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश और बिहार में कितना बदलाव वर्तमान समय की सरकार। देखिए, उत्तर भारतीय समाज जागरूक हुआ है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और अब जो है आप उत्तर भारतीय समाज का बहला फुसला कर वोट हासिल कर लेंगे, अब उत्तर भारतीय वैसा रहा नहीं है। और उत्तर भारतीय समाज एक समृद्ध समाज है, तो अब जो है सब जागरूक भी हैं, हमारे प्रतिनिधि भी हैं, हमारे विधायक भी आ रहे हैं, हमारे नगर सेवक भी आ रहे हैं। और बड़ी बात नहीं, आने वाले दिनों में मैं मुख्यमंत्री की बात तो नहीं करूंगा, लेकिन उप मुख्यमंत्री तो हमारे समाज का ही होगा, उत्तर भारतीय समाज का होगा, ये मैं वादा करता हूँ आपसे। मुंबई में, ताकि हमारे उत्तर प्रदेश के लोगों को अपनी जो संस्कृति है वो भूल न जाए, क्योंकि लोग धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं। और अपने जो आने वाली पीढ़ी है उनको, बच्चों को मालूम पड़े कि भाई कजरी जो है हमारी भारतीय संस्कृति में उत्तर प्रदेश का एक अच्छा गीत है, और वो आगे उनको मालूम पड़ता रहे। इसीलिए हम कजरी महोत्सव कार्यक्रम 10-12 साल से करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत मैं शिवदयाल भैया का बहुत आभारी हूँ। और मेरे वार्ड में मुझे लग रहा है कि पहली बार ये प्रोग्राम हुआ है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, ये कार्यक्रम इस संत मंत आश्रम में हुआ है, इसीलिए यहाँ की महिलाएं बहुत खुश है। और कजरी का जो प्रोग्राम है, भैया ने हमको बताया कि 8 दिन पहले ही बताया, इसका अरेंज हम लोगों ने किया, कम लोग आए, उसके लिए भी हम लोग माफ़ी मांग रहे हैं, क्योंकि हमको ज़्यादा मालूम नहीं था। पर आज इतना अच्छा ये प्रोग्राम हुआ है, यहाँ पे हमने झूला लगाया है महिलाओं के लिए, मेहंदी का जो मेहंदी लगाते, तो मेहंदी लगाने के टाइम महिलाओं के जो चेहरे पे हंसी थी, सच में मुझे इतना अच्छा लगा। सबसे बढ़िया बात, एक बात बोलती हूँ मैं आई यहाँ पे, मैंने पीला कलर की साड़ी पहनी थी, फिर महिला ने बोला मुझे नहीं, आज हरा कलर की साड़ी पहनाना है। देखो, मैं मेरे मायके में आई हूँ, ऐसा लगा, क्योंकि एक दीदी ने मुझे घर पे लेके जाके उन्होंने आज मुझे साड़ी दी है। हमारे में ये रिवाज है, जब पहली बार जब मायके में लड़की घर पे जाती है तो उनको साड़ी देते। सच में आज उन्होंने मेरी ओटी भर दी है, मैं बहुत बहुत धन्यवाद हूँ सब मेरे माता बहनों की। और सच में मुझे बहुत अच्छा लगा, सबकी मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, और बहुत अच्छी तरह से ये प्रोग्राम हुआ है। कार्यक्रम के जो मुख्य कर्ता धर्ता हैं, जिनके संस्था पूरे महाराष्ट्र में कम से कम 15 से 20 जगहों पे इस बार कर रहे हैं, लेकिन इसके पहले 35 जगहों पे किया करते थे। मैं अमरजीत मिश्रा जी के इस अभियान संस्था के अध्यक्ष, उनका मैं धन्यवाद दूंगा कि जिन्होंने इस कार्यक्रम का आयोजन किया। और आज इस जगह पे जो कार्यक्रम हुआ, कैलाशवासी गौतम पंडागले जी की हार्दिक इच्छा थी कि हमारे वार्ड में कजरी महोत्सव का कार्यक्रम आयोजन किया जाए, और उनके दिखाए हुए रास्ते पे उनकी जो इच्छा थी उसे हमें पूरा करना था। इसलिए हम लोगों ने इस वार्ड में कार्यक्रम किया, और लोगों की संख्या आई गई, सुने, बड़ा आनंद आया और बहुत अच्छा लगा। और सारे मीडिया वाले भाइयों का भी मैं तहे दिलों से बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। अभी आप लोग जब भी बोल रहे थे गाने सुनाने के लिए, तो टूटे फूटे शब्दों से आपने उस गीत को बताया हमें, लेकिन उसके शुभारंभ, उसकी शुरुआत कैसे है? एक पत्नी अपने पति से जिद करती है कि सावन महीने में हमको मेहंदी लिया दीजिए। मेहंदी लाने का जो है कि कहती हैं कैसे कि पिया मेहंदी ले आद मोती झील से, जाई के साइकिल से ना। पिया मेहंदी ले आद मोती झील से, जाई के साइकिल से ना। साइकिल से ना हो, साइकिल से ना, साइकिल से ना हो, साइकिल से ना।
पिया मेहंदी ले आद मोती झील से, जय की साइकिल से ना। सुनीता जी, आपने बहुत सी जगहों पर प्रोग्राम किया होगा, लेकिन आज यहाँ का अनुभव आपसे जानना चाहिए, किस तरीके का नजर आया? आज इस कजरी महोत्सव के इस प्रांगण में आकर, और वो भी मुंबई शहर में, एक कलाकारों के सपनों का नगरी होता है मुंबई, और मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। और इसमें शिव दयाल भैया का और दीदी हमारी सभी का बहुत स्नेह मिला, बहुत प्रेम मिला, बहुत दुलार मिला। इसके लिए आभार व्यक्त करती हूँ। और मैं हमेशा कहूँगी, मैं तो फर्स्ट टाइम आई हूँ इस कजरी महोत्सव में। विगत कई सालों से यह कजरी महोत्सव का आयोजन हो रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं जब से हो रहा होगा तब से आ रही हूँ, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है। और बहुत अच्छा लगा मुझे इस कजरी महोत्सव में शामिल होकर। जैसे ही सावन मास शुरू होता है तो कजरी महोत्सव पूरे देश भर में मनाया जाता है। बरसात का अगर कोई सही समय होता है तो श्रावण होता है, और आज का दिन, आज का योग तो बहुत ही ज़बरदस्त है। आज श्रावण का सोमवार भी है। कजरी महोत्सव आप देखते हैं कि जो बरसात में भी जो एक खूबसूरत वातावरण बनता है वो श्रावण में ही बनता है। ज़बरदस्त धार्मिकता होती है, ऐसा लगता है पूरे देश में शिव का आगमन हो गया है, और शिव के साथ में गंगा का आगमन होना इस बात का द्योतक है। सुंदर हवा चलती है, बरसात आती है तो अच्छा लगता है, तो ऐसा खूबसूरत माहौल बनता है और शिवमय पूरा का पूरा विश्व हो जाता है। तो श्रावण का ये बहुत ही अच्छा एक मौसम भी है, और इतना सुंदर आयोजन है महिलाओं का। अब देखना, हिंदुओं में देवी की पूजा, और घरों में महिलाओं को देवी मानना, छोटी बच्चियों को देवी मानना, ये हमारी परंपरा रही है। उसी परंपरा के तहत और ये कजरी का कार्यक्रम किया है। घर में हमारी माताएं, बहनें, ये सब इकट्ठा होकर के और ये कजरी गाती हैं, श्रावण का एक अच्छा आनंद लेती हैं। तो बहुत ही सुंदर कार्यक्रम का आयोजन है, बहुत ही सुंदर, गाने वाले भी सुंदर हैं। तो कुल मिला के योग बहुत ही सुंदर है, और जिन्होंने भी आयोजन किया है उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और उनका अभिनंदन करता हूँ। देखा, हमारे भोजपुरी का प्रोग्राम हुआ था, उत्तर भारतीयों का मशहूर प्रोग्राम जिसे कजरी कहा जाता है, जो सावन के महीने में कजरी का प्रोग्राम होता है। ऐसा पहले के लोग बोलते थे कि जब पति बाहर कमाने जाते थे, उस विरह में यहाँ की महिलाएं, उत्तर भारतीय की महिलाएं गाना गाती थी, जिसे कजरी कहा जाता था। कजरी का बहुत अच्छा महत्व है, जो सावन के महीने में ही होता है। और ये हमारे तो उत्तर भारतीय हिला भाई, तो हमारे तो भोजपुरी में ही बोला जाए कि कजरी का प्रोग्राम हो था। जय श्री राम, जय श्री राम। इस कार्यक्रम के आयोजन में हमें आज निमंत्रित किया गया। उत्तर प्रदेश के बलिया हुआ, मिर्जापुर हुआ, बनारस हुआ, उसमें कजरी की बड़ी धूम रहती है, और सावन के महीने में कजरी सुनने का अलग ही आनंद है। गांव की ननद भौजाई मिलकर के जो खेलियाँ करती थी, उसे कजरी का महत्व दिया गया, नाम दिया गया था। इसी को महत्व को हम मुंबई शहर में, यहाँ की बस्तियों में, यहाँ के समाज के लोगों के बीच कजरी को हम प्रचारित कर रहे हैं, प्रचालित कर रहे हैं, प्रसिद्धि दे रहे हैं। हम सभी का दायित्व बनता है अपनी संस्कृति को, उसके धरोहर को अपने समाज के बीच में ले जाएं, उनकी बस्तियों में ले जाएं, जिससे अपने समाज से और संस्कृति से जुड़े रहें। हमने निश्चित किया हुआ है, पहला तो एक 20 तारीख को कार्यक्रम रखा है अपने ठाकुर कॉम्प्लेक्स में, निर्मला हॉल में, कजरी और चौपाल। दूसरा हमने कजरी का रखा है दादर में 21 तारीख को, ब्राह्मण सेवा मंडल हॉल, कबूतरखाना, भौरी शंकर रोड, दादर में। और 27 तारीख को पूरा हमने दादर में ही रखा है, कजरी और चौपाल। इस सभी कार्यक्रम को समाज के वर्गों को जोड़ने का, जो मजदूर वर्ग है मुंबई में अपने गांव से छोड़कर मुंबई आए हैं, उनको उनकी लोक भाषा, लोक कला, लोकगीत के अनुभूति हो, उसका आनंद प्राप्त हो, इसके लिए हम कार्यक्रम रखते हैं।